फिर कैसे, किस मुंह से आप लोग जाएंगे मुसलमानों से वोट मांगने के लिए, जहां मौलवी साहब की पिटाई हो जा रही है? से कुछ भी थोड़ा जो लाठी डंडे की जो बात आप कह रहे हैं वो हुआ, थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत बहुत ज्यादा पिटाई मौलवी साहब की लगी है। कतार मुसलमानों के साथ ऐसा हरकत होते हुए आप भी देख रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं पूरा देश देखता है कि बिहार में अक्सर मुसलमानों के साथ इस प्रकार की घटना। कि मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना अंतर्गत में भी ऐसे ही मुसलमानों के साथ एक हादसा हुआ था कि उस वक्त हमारे साथ सरकार में तेजस्वी यादव भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या वहाँ इन्होंने सुधि लिया क्या मुसलमानों का? वहाँ गए क्या? वहाँ पूछा क्या? वहाँ नीतीश कुमार जी ने सुधि लिया? देखिए, लेकिन दाढ़ी देखकर ही पुलिस वालों ने पिटाई किया था, ये आरोप है। ऐसा तथ्य नहीं है। हालांकि अभी तो आप दिल्ली में हैं, तो क्या तो बिहार की चिंता नहीं सता रही थी क्या दिल्ली में? आज से 15 साल 2005 के पहले का बिहार नहीं देखा क्या? मुसलमानों की क्या दुर्दशा होती थी इनके सरकार में? क्या भागलपुर का दंगा आपको नहीं याद है क्या? नमस्कार, मेरा नाम कैफी है। आप लोग बिहार वाले कैफी देखना शुरू कर चुके हैं, जहां बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी में एक मौलवी साहब की पुलिस द्वारा पिटाई की जाती है, जिसके बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और उस मौलवी साहब के आंखों से आंसू पोंछने की काम करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे, बिहार में कई ऐसे जेडीयू के बड़े मुस्लिम लीडर हैं। हम कॉल लगाने वाले हैं आज जेडीयू के बड़े लीडर जो है वो इरफान दिलकश, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं और अक्सर अल्पसंख्यकों के बारे में आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी एक पोस्ट तक नहीं आई है। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या वो बेनीपट्टी जाएंगे, उस मौलवी साहब से मिलेंगे। चलिए हम कॉल लगाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कोई अल्पसंख्यक जेडीयू नेता जो है इस पे एक टिप्पणी तक नहीं की है। कॉल लगाते हैं हम। हेलो। हाँ हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते। बाइट ले रहे हैं हम आपसे फोन पे। हाँ अभी आप दिल्ली में हैं, लेकिन जेडीयू आपकी पार्टी बिहार में सरकार चला रही है और अल्पसंख्यक के बारे में बहुत आप आवाज भी उठाते हैं, और बहुत बड़ी घटना घटित हुई है जहां मधुबनी की बेनीपट्टी में एक मौलवी साहब को आप ही की पुलिस, जो नीतीश की पुलिस कही जाती है, वो कहीं ना कहीं बेरहमी से पिटाई कर देते हैं चेकिंग के दौरान गाड़ी। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आप लोग अब तक इसके बारे में एक पोस्ट तक नहीं किए हैं। नहीं, पोस्ट क्या, हम लोग पोस्ट पे विश्वास नहीं रखते, हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं। हमारी जो बिहार की सरकार है, सुशासन की जो सरकार है, नीतीश जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो फोटो और हरियाली आंसू बहाने पे विश्वास नहीं करती। आपने ठीक कहा, वो मौलवी साहब वहाँ पे मोटरसाइकिल की चेकिंग लगी थी, वो मौलवी साहब थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दिए, उस पे कुछ पुलिस कर्मियों ने कुछ उन पे जो है वो उनके साथ बदतमीजी किया, या जो कुछ भी थोड़ा जो लाठी डंडे की जो बात आप कह रहे हैं वो हुआ। थोड़ा बहुत नहीं हुआ, बहुत ज्यादा पिटाई मौलवी साहब की लगी है पुलिस के डंडे से। मैं आपके बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन आपने तुरंत देखा कि नीतीश कुमार के संज्ञान में हुआ, प्रशासनिक पदाधिकारियों के संज्ञान में हुआ, और जिन पुलिस पदाधिकारियों ने गलती किया था तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड कर दिया गया, और वहाँ के जो पुलिस जो प्रभारी थे थाना के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इतना त्वरित कार्रवाई आज तक आपने बिहार में कहीं देखा है क्या? लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही पोस्ट किए, उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ वहां, तब ये वहां के एसपी साहब कार्रवाई किए, तो कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोग ये बात। मैं पत्रकार महोदय, मैं किसी पे क्रिया प्रतिक्रिया पे विश्वास नहीं रखता हूँ। हमारी सरकार काम करने पे विश्वास रखती है, और कोई कहाँ जाके क्या घरियाली आंसू बहाता है, कोई क्या मुस्लिम का नेता कोई बयान देता है, मुझे उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला के देवरिया थाना अंतर्गत में भी ऐसे ही मुसलमानों के साथ एक हादसा हुआ था। उसमें भी अगर कहीं कुछ गलतियां कहीं किसी पदाधिकारी से हुई, उसमें नीतीश कुमार ने कितना तुरंत संज्ञान लिया था। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि उस वक्त हमारे साथ सरकार में तेजस्वी यादव भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या वहाँ इन्होंने सुधि लिया क्या मुसलमानों का? वहाँ गए क्या? वहाँ पूछा क्या? वहाँ नीतीश कुमार जी ने सुधि लिया, और सारे चीज देखिए, नीतीश राज में न किसी को फंसाया जाता है न किसी को बचाया जाता है, ये आप अच्छे हैं। इस बात में कोई वजन नहीं है।
कोई दम नहीं है। लेकिन लगातार मुसलमानों के साथ ऐसा हरकत होते हुए आप भी देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं पूरा देश देखता है कि बिहार में अक्सर मुसलमानों के साथ इस प्रकार की घटना। ये आप किसी देखिए शासन प्रशासन के क्रिया और प्रक्रिया से किसी जात विशेष धर्म को आप मत जोड़कर देखिए। आप ये देखिए कि लेकिन दाढ़ी देखकर ही पुलिस वालों ने पिटाई किया था, ये आरोप है। ऐसा कतई नहीं है। दाढ़ी और टोपी और टीका चंदन से ऐसा कहीं आप इसको जोड़ने का काम मत करिए। वहां थोड़ा सा ये हो गया कि मोटरसाइकिल उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया और कुछ आपस में बाताबाती हो गई, लेकिन ठीक है आप ऐसे मत इस चीजों को। लेकिन क्या ऐसा पुलिस रक्षा करते हैं? अगर वही भक्षक बन जाए तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। पुलिस को किसने राइट दिया कि भाई पीट देना है? आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। भक्षक तो बनने का कहीं पे कोई औचित्य नहीं है, ऐसा कोई पदाधिकारी ने किया। तो आपने देखा ना कि उनको थोड़ी सजा मिला और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। और उसके बाद भी मैं आपको कहता हूँ, आप देखिए कि निचली अदालत से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय खुले हुए हैं। अगर ऐसा मौलाना साहब के द्वारा या उनके परिवार के द्वारा कहीं भी आवेदन दिया जाता है तो निश्चित कोर्ट उसके लिए खुले हैं। ऐसे कोई व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून उसको सजा भी देती है। ये आप मत भूलिए ये सब। लेकिन सरकार में कई ऐसे आपके मुस्लिम चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरा की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ट्वीट तक, एक पोस्ट तक नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि भाई मैंने आपको बताया, देख लीजिए। आप एक बात बताइए। हाँ। आप उन लोगों की बात करते हैं जो लोग घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जा रहे आ रहे हैं। हाँ। वो सिर्फ उनका डपोर शंखी ये सब चीजें हैं। आप आज से 15 साल 2005 के पहले का बिहार नहीं देखा क्या? मुसलमानों की क्या दुर्दशा होती थी इनके सरकार में? क्या भागलपुर का दंगा आपको नहीं याद है क्या? क्या आपके एक मंत्री भी है, अल्पसंख्यक के मंत्री है, तो वो क्या जाएंगे उस परिवार से मिलने के लिए? आप लोग जाएंगे? हालांकि अभी तो आप दिल्ली में हैं, तो क्या तो बिहार की चिंता नहीं सता रही थी क्या दिल्ली में? चिंता नहीं होती। माननीय नेता नीतीश कुमार को अगर बिहार की चिंता नहीं होती, 13.5 करोड़ लोगों की चिंता नहीं होती, मैं तो जात में और जमात में मैं बांटने का काम नहीं करता हूँ। मैं धर्म संप्रदाय में मेरे नेता नीतीश कुमार काम नहीं करते। नीतीश कुमार का साफ लफ्जों में कहना है कि मुझे वोट की चिंता नहीं है, मुझे वोटर की चिंता है। को इतना चमकाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। मैं आपको गिनाना चाहूंगा, मुसलमानों के जितना काम नीतीश गवर्नमेंट ने किया कभी किसी ने नहीं किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो ये थे इरफान दिलकश, जो कि जेडीयू के नेता है। इरफान दिलकश और साफ तौर पे अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से आवाज उठाते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव में बीजी के कारण वो बिहार की इस इतने बड़े मुद्दे पे कुछ टिप्पणी नहीं की। हमने सीधा कॉल लगाया और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इन्होंने तेजस्वी यादव पे ही प्रहार करना शुरू कर दिया। आगे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं।